नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब की मिट्टी में मेहनत और हौसले की गहरी जड़ें हैं। यह कहानी उन किसानों की है जिन्होंने अपनी एकजुटता और दृढ़ संकल्प से न केवल अपनी ज़मीन बचाई, बल्कि एक ऐसी नीति को रद्द करवाया जो उनके भविष्य को खतरे में डाल रही थी। यह कहानी है पंजाब के किसानों की, विपक्षी दलों की और उस जनशक्ति की जिसने आम आदमी पार्टी सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। किसानों के आंदोलन और विपक्ष के विरोध के बीच आखिरकार पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है। आप सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का फैसला लिया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अगले आदेश तक पॉलिसी पे रोक लगा दी थी। साथ ही पंजाब की मान सरकार को पॉलिसी रद्द करने की चेतावनी दी थी। बढ़ते राजनीतिक और कानूनी दबाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी और इसके बाद किए गए सभी संशोधन वापस ले लिए। आवास एवं शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि इस पॉलिसी के तहत किए गए सभी फैसले तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। इसमें सारी किए गए लेटर ऑफ इंटेंट LOIC पूरी तरह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और पॉलिसी के तहत उठाए गए अन्य सभी कदम शामिल है। प्रेस नोट में कहा गया कि सरकार 14/5/2025 को जारी लैंड पूलिंग पॉलिसी और उसके बाद हुए सभी संशोधन वापस लेती है। इसके तहत अब तक उठाए गए सभी कदम भी रद्द किए जाते हैं। पब्लिक न्यूज़ लगातार मान सरकार के लैंड पूलिंग नीति को लेकर वीडियो बना रहा था और पंजाब के किसानों की आवाज़ उठा रहा था। आज पंजाब के किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है और यह भगवंत मान सरकार के साथ ही अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। लैंड पूलिंग नीति का पूरा आइडिया अरविंद केजरीवाल का था। 7 अगस्त को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस अनुविंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मांचंदा ने कहा, जिस जमीन को अधिग्रहित करने की योजना है वह पंजाब की सबसे उपजाऊ जमीन में से है और इसका असर सामाजिक ढांचे पर पड़ सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी मामले की सुनवाई पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 विकल्प दिए थे, जिसमें कहा गया था कि या तो पॉलिसी वापस ली जाए वरना अदालत इसे रद्द कर देगी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2025 तय कर पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि यह पॉलिसी जल्दबाजी में बनाई गई है। जैसे ही नीति की खबर फैली, पंजाब के खेतों से लेकर सड़कों तक विरोध की चिंगारी भड़क उठी। लुधियाना के किसानों ने इस लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 10 सितंबर 2025 तक अदालत ने इस नीति पर अंतरिम रोक लगा दी थी। किसानों का कहना था कि सरकार ने ग्राम सभाओं और हितधारकों के साथ कोई परामर्श नहीं किया और मुआवजा भी अपर्याप्त था। विरोध इतना तीव्र था कि आपके अपने ही कुछ नेता इस नीति के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। एक के बाद एक कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह देखकर सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने एक्स पर लिखा, लैंड पूलिंग नीति को वापस लेना पंजाब के लोगों और अकाली दल के विरोध प्रदर्शनों की जीत है। पंजाबी इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी इस बात ने जनता के गुस्से को और हवा दी। लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पंजाब के कई जिलों में बाइक रैली निकाली। इस दौरान समिति ने फैसले का जमकर विरोध करते हुए पॉलिसी वापस लेने की मांग की थी। साथ ही ऐसा ना करने पर पंजाब सरकार को बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। पॉलिसी को लेकर किसान नेताओं ने दावा किया था कि लैंड पूलिंग से
सरकार प्रदेश की 65,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को निजी संस्थानों के हाथों में देना चाहती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पूरे पंजाब में विरोध रैलियां की थी। अब 1 सितंबर 2025 को पक्का मोर्चा निकालने की तैयारी थी। अकाली दल की रैली ने सरकार को और दबाव में ला दिया। किसानों, विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियनों ने एकजुट होकर नीति को रद्द करने की मांग की। उनका कहना था कि यह नीति बड़े रियल एस्टेट समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जो किसानों को बर्बाद कर देती। आखिरकार जनता के दबाव और अदालत के आदेश के सामने झुकते हुए भगवंत मान की सरकार ने चुपके से इस नीति को वापस ले लिया। आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने एक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि की। इस फैसले ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। किसान संगठनों ने इसे अपनी एकजुटता की जीत बताया और मांग की कि भविष्य में ऐसी नीतियां बनाने से पहले ग्राम सभाओं और हितधारकों के साथ गहन विचार विमर्श किया जाए। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2011 में अकाली दल की सरकार के दौरान लागू की गई थी। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसे बढ़ावा दिया। फिर अब पंजाब की मौजूदा मान सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करते हुए इसे लागू किया। जून 2025 में पंजाब कैबिनेट में पॉलिसी को बदलाव के साथ मंजूरी मिल गई। वहीं आप सरकार ने इस फैसले को अपनी संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतीक बताया। सरकार ने बयान दिया, किसानों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा माना जाता है। अगर किसी नीति पर किसानों की असहमति है तो उसे जबरदस्ती लागू करना लोकतंत्र के खिलाफ है। भगवंत मान ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि यह कदम उनकी सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन किसानों और विपक्ष का कहना था कि यह उनकी जीत थी, न कि सरकार की उदारता। यह कहानी सिर्फ एक नीति के रद्द होने की नहीं, बल्कि पंजाब के किसानों की उस ताकत की है जिसने साबित कर दिया कि जब जनता एकजुट होती है तो कोई भी सरकार उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकती। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहित कर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रिहायशी सेक्टर विकसित किए जाने थे। पॉलिसी में यह भी बताया गया कि किसानों को ज़मीन के बदले मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसी क्षेत्र में कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे। वहीं किसानों का कहना था कि पॉलिसी के तहत ज़मीन को कॉरपोरेट को देने की साजिश है। किसानों ने कहा कि उन पर चारों ओर से हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ ज़मीन छीनने की साजिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है कि कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन जैसे क्षेत्र में उसे भारत में घुसने दिया जाए। जैसे ही इस विवादित पॉलिसी को वापस लेने का ऐलान हुआ, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर अकाली कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों को सलाम करता हूं, जिन्होंने एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल को लैंड पूलिंग स्कीम वापस लेने पर मजबूर कर दिया। यह असल में ज़मीन हड़पने की योजना थी, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के बिल्डरों से 30,000 करोड़ रुपए जुटाकर देश भर में पार्टी का विस्तार करना चाहती थी। यह फैसला उस समय आया जब कुछ दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिवक्ता गुरदीप सिंह गिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।